कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो मैंने बोला था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया था कि अगर सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो CHO फिर CHOH 4 टाइम्स है और लास्ट है CH2OH। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तीन चीजें मेजर है। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं, उससे पहले आपको दो चीजें मैं बता दूं। इसके अंदर दो चीजें प्लस और डी। डी जो है वो नेमिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड लेवो जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज होता है। जो पॉजिटिव साइन है वो शो करता है कि वो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को। ठीक है, पीपीएल जो लाइट है वो पीपीएल को कितने रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसको क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, इसको इसलिए वो पॉजिटिव बोला गया है। ये जो है ये ये करता है, डिनोट करता है डेक्स्ट्रो को। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो एंड लेवो क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। और सेकंड थिंग जो इसको लिखा जाता है वो ऐसे भी लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर डी फिर डी ग्लूकोज। ठीक है, डी और वापस से डी ग्लूकोज। तो ये जो डी है डेक्स्ट्रो डी ग्लूकोज ऐसा भी लिखा जाता है, क्योंकि ये जो कैपिटल डी है उसको भी अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। तो ये जो है वो नेमिंग के लिए यूज होता है जनरली। ये जो डी ग्लूकोज बोला जाता है वो डी ग्लूकोज के अंदर जो डी है वो नेमिंग के अंदर यूज किया जाता है। उसको हम लोग नहीं दिखा सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है डायरेक्टली। ठीक है, और पॉजिटिव जो है वो पूरा घुमाया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड के अंदर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि अगर आपको याद करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन बना दो सीधी लाइन के अंदर। ठीक है, 2 3 4 5 और उधर ले लेते 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मैंने बना दिया है। अभी 6 कार्बन के अंदर पहला जो है उसको आप डायरेक्टली CHO एल्डिहाइड ग्रुप लिख दो। ठीक है, जो पहला जो है वो है डायरेक्टली CHO एल्डिहाइड ग्रुप लिख दो। आखिरी जो है वो उसको आप डायरेक्टली लिख दो CH2OH। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो CH2OH। अभी जो 4 कार्बन बचते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा राइट साइड में जाएगा कौन सा लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले लाइंस बना दो, उस लाइंस के अंदर आपको लिखना है OH और H, उसको पुट करना है। तो 4 OH है और 4 H है, उसके अंदर नीचे से अगर देखोगे तो नीचे से यहाँ से OH OH H OH। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो OH OH H OH। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो OH OH H OH। उसका उल्टा इस साइड लिखना है। अगर एक साइड OH है तो दूसरी साइड H होगा, एक साइड H है तो दूसरी साइड OH होगा, एक साइड OH है दूसरी साइड H, तो यहाँ पर भी H। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो H H OH H। पर दोनों में से किसी भी एक साइड का याद कर लोगे तो दूसरी साइड का याद हो जाएगा। जिस साइड OH होता है उस साइड यहाँ पर H आता है। तो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले फिशर ने दिया था FISCHER। ठीक है, हाँ ये है फिशर। फिशर ने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने के लिए सबसे पहले, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, फिशर कौन है तो उसने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था, केमिकली रिप्रेजेंट किया था उसको कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सम उसके जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है वो शो करने के लिए उसने सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट जो भी तक ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर उसने बना के दिया था। तो इसके अंदर याद रखना है सबसे पहला एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO, दूसरा है आखिरी के अंदर CH2OH। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखोगे OH OH H OH करके आप यहाँ पर लिख दो उसका उल्टा, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, दैट मींस डी ग्लूकोज। ठीक है, ये पॉजिटिव डी ग्लूकोज है। ठीक है, पॉजिटिव डी ग्लूकोज है। अब इसको डी ग्लूकोज क्यों बोला जाता है तो ध्यान में रखना, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना पोर्शन देखना, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, जिसके एक साइड पर OH है, दूसरे साइड पर H है, तीसरे साइड पर दूसरा कार्बन है, चौथे साइड पे CH2OH पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो कायरल कार्बन के अंदर चलो एक्चुअली इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से जो जो दिखाई देता है वो मैं पहले बता देता हूं। इसके अंदर आप देखोगे कि टोटल 4 कार्बन कायरल है। ठीक है, 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, कौन से 4 कार्बन कायरल तो देखो सबसे पहला ये एक कायरल कार्बन है।
यस और नो, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये दूसरा भी कायरल कार्बन है, ठीक है। इसको इसके ऊपर का पूरा काउंट करो, इसके नीचे का पूरा काउंट करो, एक साइड ये और एक साइड OH, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा कायरल कार्बन है, ठीक है। और ये जो है ये चौथा कायरल कार्बन है, ठीक है। इसको और इसको हम लोग कायरल कार्बन में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इसके चार तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप नहीं है। तो ये चार जो है, ये चार इसके अंदर कायरल कार्बन है। OH देखोगे तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 OH ग्रुप है, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से पता चल सकता है कि इसके अंदर 4 कायरल कार्बन है, जो कि प्रिपेयर लाइट को पॉजिटिव साइड 120 डिग्री पे, ठीक है, ये भी याद रखना है, पॉजिटिव 120 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड मतलब क्लॉकवाइज 120 डिग्री पे उसको रोटेट करते हैं। तो उसको रोटेशन के लिए जो इसको रोटेट करते हैं उसी को हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे। पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। मैंने बोला था स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा प्लस का साइन क्यों लगता है। अब जो डी है वो डी कैसे लगता है, तो मैंने बोला था एक कायरल कार्बन को देखना है जो नीचे से दूसरा कार्बन होता है वही देखा है, ऐसा फिशर में बोला है, ठीक है। हम लोगों ने नहीं बोला, ऐसा फिशर में बोला है कि नीचे से अगर दूसरे कार्बन पे OH जिस साइड हो, अगर राइट हैंड साइड पे OH दिखे आपको, ठीक है, अगर आपको OH राइट हैंड साइड पे दिखे तो वो हो जाएगा डी ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा हमारा डी ग्लूकोज। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली एग्जैक्टली L जो होता है वो उसका इमेज होता है, तो ये डी ग्लूकोज है और ये L ग्लूकोज लगा के रखा है। तो इसके अगर आप चेक करोगे इसके लास्ट पोर्शन में, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन मतलब दूसरा नीचे से ये जो नोड है वहां पर कार्बन होता है, ये जो नोड है वहां पर कार्बन होता है। कार्बन के अगर राइट हैंड साइड पे, ठीक है, अगर कार्बन के इस साइड पे, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं कार्बन यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट हुआ एक्चुअली, ठीक है, बट इस तरफ से देखो तो ये इस तरफ। आपको यही देखना है कि ये साइड पे एरो मार के ये साइड पे अगर OH है तो ये हो जाएगा हमारा D, और एरो मार के ये साइड पे अगर OH है तो ये हो जाएगा L। ये आपको हमेशा याद रखना है। और DL में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर इस तरफ देखे आपको OH तो वहां पर आप लिखोगे L, बट उसमें साइन सेम रहेगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, ठीक है, हमेशा। तो ये पॉजिटिव L ग्लूकोज हो जाएगा और ये पॉजिटिव D ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये बना कैसे, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को अल्डरेशन प्रोसेस करा तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मिल सकता है, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर आप अल्डोल प्रोसेस कराओगे तो उसमें से आपको लीवो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये कॉन्फ़िगरेशन है, उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसी के ऊपर से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा डी है कौन सा एल है, ठीक है। सेकंड थिंग अगर मैं आपको इसको बताऊं तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। डेक्स्ट्रो जो है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको पता ही है, एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रेट करके बनाया गया है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज सिंपल था वैसे ही ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सेकेंड अगर प्रॉपर्टी मैं बताऊं उसकी, तो वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, दैट मींस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्चुअली, ये जो ग्लूकोज है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे, तो अब देखोगे प्रोसेस के अंदर, देखोगे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस देखोगे तो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज जहां पर होता है वो होता है उसके लीफ में, मतलब ग्रीन लीफ जो होता है, ठीक है। तो ग्रीन लीफ के अंदर इसके अंदर ग्लूकोज देखने को मिलता है। कैसे ग्लूकोज बना उसके अंदर, तो वहां पर दो कंडीशन है, वहां पर एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, दूसरा सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशंस जैसे ही फुलफिल होगी तो वो क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर जो क्लोरोफिल का यूज करके ग्लूकोज बनाएगा, दैट मींस अपनी एनर्जी बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। जो एनिमल है वो लीफ आके खा जाता है, हम लोग भी वो लीफ को खाते हैं, ठीक है, या फिर वो रूट में चला जाता है, पूरे प्लांट में चला जाता है। तो प्लांट के अलग अलग हिस्से के अंदर वो जो ग्लूकोज है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
तो अलग अलग हिस्से के अंदर से हम लोग यूज करते हैं, दैट मींस एनिमल्स यूज करते हैं, तो वो एनिमल्स के अंदर आ जाता है वो लोग ग्लूकोज। तो दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये एक तरीके का सोर्स है, ठीक है। तो सेकंड थिंग उसके बाद देखेंगे कि वो जो है वो मोस्ट एबंडेंट है, मतलब बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। आप आसपास देखोगे कहीं पर भी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, वो सब आप देखोगे, तो दैट इज अ मोस्ट एबंडेंट थिंग ऑन द नेचर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा दिखने वाला है। एंड सेकंड थिंग ओमनी प्रेजेंट है, मतलब आसपास जो दिखने वाला है, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का मतलब है बहुत सारा फ्यूल है, दैट मींस सोर्स ऑफ एनर्जी इसके आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये ग्लूकोज, डेक्स्ट्रा ग्लूकोज की 4 प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी है। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज को अगर आप चार्ट में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टेबल के फॉर्म में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जो ग्लूकोज है वो कैसे सिग्निफिकेंट किया जा सकता है, दैट मींस कि कैसे उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी माना जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव जो साइन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन है, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। इसके पीछे जो आप देखोगे OSE, तो जनरली ये जो और सफिक्स है, ये सफिक्स आपको देखने को मिलता है शुगर जितने भी है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, वो सब के अंदर पीछे OSE सफिक्स देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज के अंदर भी ऐसा ही है जो शुगर का है, ठीक है। उसको हम लोग मान रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से बन रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर आप प्रोसेस देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जो प्रोसेस है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब फोटोन के प्रेजेंस के अंदर देखोगे तो यहां से आपको मिल सकता है C6H12O6, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने आप बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लीफ है वो एनिमल्स में जाएंगे, ठीक है, ये जाएगा एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी यही एनर्जी पास होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो फूड बनाया है, ठीक है, वो भी पूरा एनिमल के अंदर जाकर एनिमल्स की भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है। सेकंड थिंग, वो स्टोरेज कैसे करता है, तो 3 तरीके से ग्लूकोज का स्टोरेज पॉसिबल है। एक पहला जो है वो स्टार्च के फॉर्म में, दूसरा जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तीसरा जो है वो सेल्यूलोज के फॉर्म में। चलो स्टार्च क्या है, तो स्टार्च अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने बोला, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज के अंदर आपको स्टार्च देखने को मिल जाएगा। सेकंड थिंग जो है वो प्लांट सीड्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो है वो प्लांट सीड्स में आपको मिलेंगे। स्टार्च जो भी है, जितना भी स्टार्च है वो प्लांट सीड्स में, सम वेजिटेबल्स जो है, ठीक है, जैसे एग प्लांट है, एग प्लांट के अंदर भी आपको बहुत सारा स्टार्च देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटैटोज है उसके अंदर भी, मतलब रूट्स के अंदर, ठीक है, सीड के साथ साथ आप देख सकते हो रूट्स, उसके अंदर भी आपको स्टार्च बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फूड के अंदर आपको स्टार्च, जो ग्लाइकोजन है उसको हम बोलते हैं एनिमल फैट, ठीक है, एनिमल शुगर भी बोल सकते हैं इसको, एनिमल शुगर। एनिमल शुगर मतलब जो एनिमल्स के अंदर जो देखने को मिलता है, उसके लीवर में जो एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है, वो जो लीवर के अंदर से पाया जाता है, दैट इज ग्लाइकोजन, ठीक है। एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, एनिमल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ शुगर या फिर स्टार्च, ये एनिमल स्टार्च में भी इसको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए आपके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंस होता है, तो वो भी आपको। सेकंड थिंग, सेल्यूलोज जो है, मतलब सेल वॉल, आउटर कवरिंग जो होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी होती है वो सेल के ऊपर जो रहती है, ठीक है, तो वो सेल वॉल मतलब वुड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो यूजेस भी इसके अगर देखोगे तो इसके भी बहुत सारे यूजेस है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसके यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो पहले 3 तरीके से इसका स्टोरेज पॉसिबल है, पहले इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, सेकंड इन फॉर्म ऑफ एनिमल स्टार्च और शुगर, और in terms of glycogen we can say, और in form of cellulose, ठीक है, सेल वॉल के अंदर भी इसको स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है। तो ये मैंने एक पूरा पैराग्राफ है बुक के अंदर, तो एक टेबल के फॉर्म में थोड़ा इजी करके इजी वे में बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यूजेस है ये ग्लूकोज के, वो ये लेक्चर में इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर इसके यूजेस की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या, अगर आपको वापस से ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन जो देख रहे थे वो थे 3 तरीके से इसका क्लासिफाई, मतलब इसका स्टोरेज 3 तरीके से हो सकता है। एक तो स्टार्च में से, दूसरा जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाता है, तीसरा जो है ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है सेल्यूलर के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो थिंग है, आपको बता रहा हूँ कि जो ये जो चीज है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मींस अगर स्टार्च में से वापस ग्लूकोज बनाना है तो भी पॉसिबल है,
ग्लाइकोजन के अंदर से ग्लूकोज बनाना है तो भी पॉसिबल है, और सेल्यूलोज के अंदर से भी अगर आपको ग्लूकोज बनाना है दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरकम्पिटिबल प्रोसेस, ठीक है, या फिर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर इसको हम बोलेंगे इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेस, ठीक है। इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे के साथ साथ कन्वर्ट हो सकता है, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस, ठीक है। याद रखना ये चीज है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में से स्टार्च बनेगा, स्टार्च में से वापस ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन में से भी वापस ग्लूकोज बन सकता है, और तीसरा जो है वो ग्लूकोज में से सेल्यूलोज बनेगा, तो सेल्यूलोज में से भी वापस ग्लूकोज बन सकता है। सेकेंड थिंग, जो ग्लाइकोजन के अंदर जो स्टोरेज हो रहा है वो स्टोरेज जो है वो सर्कुलेशन के अंदर यूज होता है। कैसे सर्कुलेट होता है, तो आपके ब्लड सिस्टम के थ्रू ये सर्कुलेट किया जा सकता है। तो एक्चुअल जो होता है वो ग्लाइकोजन का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दैट ग्लूकोज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ के अंदर देखोगे तो ये है ग्लाइकोजन जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के अंदर यूज होता है। जैसे हमारे मसल्स होता है उसके अंदर ये जो जमा रहता है, ठीक है, एनर्जी जो लीवर होता है उसके अंदर जमा रहता है ताकि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस चालू रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें के लिए ग्लाइकोजन के अंदर जो स्टोरेज है हमारे ग्लूकोज का वो हमेशा होता है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए। सेकंड जो होता है वो स्टार्च के अंदर अगर यूज करोगे तो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर ये ज्यादातर काम आता है। तो फूड इंडस्ट्रीज होता है जो वेजिटेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ड्राई वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, पोटैटोज है, ब्रेड है, ठीक है, ये सब चीजों के अंदर इसका यूज ज्यादा किया जाता है डायरेक्ट स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो फूड के थ्रू डायरेक्ट इसका यूज किया जा सकता है। एंड थर्ड वन इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर जो वुड पल्प होता है उसके अंदर से पेपर बनाने के लिए, ठीक है, उसके बाद वुड है, डायरेक्ट वुड का यूज किया जा सकता है, तो ये सेल्यूलोज का यूज है। तीसरा जो है फाइन लिनन, ठीक है, फाइन क्लोथ्स, ठीक है, कॉटन बनाने के लिए फाइनली अगर एसिटिलीन बनाना है, ठीक है, फाइनली सेल्यूलोज एसिटिलीन बनाना है, फाइनली सेल्यूलोज एसीटेट बना के इसका कॉटन बनाया जा सकता है, मतलब उसके अंदर से कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो दिस आर द जनरल पर्पस यूज। इकोनॉमी के अंदर वुड और पेपर का यूज किया जा सकता है, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड के अंदर ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, और हमारे जो लिवर के अंदर जो है जो एनर्जी चाहिए, जितना मिनिमम अमाउंट चाहिए कि अगर आप 2 दिन तक फास्ट कर रहे हो तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये ग्लाइकोजन प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी ताकि आपके इंटरनल सिस्टम्स खराब ना हो। तो ये सब है। तो इसके बेसिस के ऊपर अगर आप एक और क्लासिफिकेशन ज्वाइन करना चाहो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैंने बताया था 3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेस्ट, बेस्ड ऑन, तो उसके साथ साथ अगर आप एक और क्लासिफिकेशन करना चाहो तो इसका हो सकता है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, हो सकता है बेस्ड ऑन ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 2 ग्रुप मैंने बोला था, एक है एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा है कीटोन। तो 2 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको भी आप बेस्ड ऑन एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट एंड कीटोन कार्बोहाइड्रेट। तो अब क्लासिफिकेशन 4 का हो जाएगा, ठीक है, पहले 3 थे और ये चौथा ऐड हो जाएगा। So this is all about glucose. In next lecture we will see some chemical properties and we will see some all about the fructose, जो next lecture के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है।